बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आपको पता है रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान स्पेशल में मेरे पास जो रेसिपी है वो बहुत ईजी और क्विक सी है। एक तो क्विक है और दूसरी इतनी बजट में है कि कोई भी आसानी से अपने घर में बना सकता है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, सिर्फ 3 चीज़ों से मैं आपको मज़ेदार टिक्का बोटी बनाना सिखाऊंगी, वो भी 10 मिनट में। चले फिर इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही बात, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट और प्यार है मेरे लिए, तो प्लीज़ काइंडली कर दें। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पेंसिल कॉपी पकड़ लें और रेसिपी को कर लें नोट। रेसिपी शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे चीज़ें ली हैं। चिकन बोनलेस ले लिया आधा किलो, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब शेप में काट लिया है। एक सैशे ले लिया टिक्का मसाला का, कोई सी ब्रांड का ले लें। और 1 कप मैंने यहाँ पे ले लिया दही, प्लेन दही है। इन सब चीज़ों से हम तैयार करेंगे टिक्का बोटी। देखें कितनी थोड़ी सी चीज़ें हैं, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं और इससे इतनी ज़बरदस्त टिक्का बोटी रेडी होगी कि आप बाज़ारी टिक्का बोटी भूल जाएंगे। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने ले ली हैं, सब्जियाँ ले ली हैं जो कि मैंने प्रेजेंटेशन के लिए ली हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनियन ले लिया एक, जिसे इस तरीके से क्यूब शेप में काट लिया। और यहाँ पे टमाटर ले लिए 2, जिन्हें मैंने इसी तरीके से क्यूब शेप में काट लिया। और शिमला मिर्च है मेरे पास, जिसे मैंने काट लिया इसी तरीके से क्यूब शेप में। और 2-3 जो हैं मैंने यहाँ पे लेमन के स्लाइस ले लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया प्रेजेंटेशन के लिए। आप इस पूरे प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ बोटी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं एक बाउल में दही डाल दूँगी इस तरीके से। दही को मैंने पहले अच्छे तरीके से विस्क कर लिया था, प्लेन हो जाए। और उसके बाद इसमें टिक्का मसाला ऐड कर दूंगी जो कि मैंने लिया है। उसके अलावा इसमें मैंने कोई नमक मिर्च ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको कम लगे नमक तो आप डाल लें। उसके बाद मैंने इसमें जो चिकन के क्यूब्स लिए थे वो इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँगी। इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद ये ऑप्शनल है, ज़र्दा कलर, फूड कलर मैंने ले लिया ऑरेंज, ताकि इसमें जो है ना प्यारा सा कलर आ जाए। अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से ज़रा कलर प्यारा आ जाता है, इसलिए मैंने इसको डाला है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी इसको मैरिनेट होने के लिए। आप अगर ओवरनाइट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैं इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। और मैरिनेट होने के बाद फिर मैं इसको आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूँगी। इस तरीके से ऑयल डालने के बाद ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन डाल दूँगी। ऑयल यहाँ पे अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। 30 मिनट्स हो चुके हैं, चिकन मैंने बाहर निकाल लिया है और इसको जो है मैं इस तरीके से इस कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। ये देखें, इस तरीके से आपने भी इसको सारे को जो है ना आपने इस कढ़ाई में ऐड कर देना है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करने के बाद कवर कर देना। कवर करने के बाद आपने इसको 2 मिनट पकाना है। ये देखें, सारा मसाला अच्छे तरीके से साफ़ करके मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि मसाला जो सारा है वो इसके अंदर चला जाए। इसमें ना कोई पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट इसको अब इसके ऊपर लिड दे दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी इस तरीके से। हीट आपने यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखनी है, हाई हीट पे नहीं इसे बनाना, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरीके से आपने इसको मीडियम टू लो हीट पे ही इसको पकाना है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे चिकन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। मटन ले लें, बीफ ले लें, उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया। ये देखें, अब ये इसी पानी में पकेगा अच्छे तरीके से, ताकि ये जो है इसका सारा मसाला इसके साथ बोटियों के साथ बिल्कुल चिपक जाए। अब मैं इसको दोबारा कवर कर दूंगी। तकरीबन 5 मिनट तक इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। बैक कर 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखें पानी कितना खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको ढक्कन खोल कर इसका पानी जो बाकी रह गया वो अच्छे तरीके से जो है वो खुश्क कर लूँगी इस तरीके से। आपने भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी टिक्का बोटी इतनी ज़बरदस्त और इतनी जूसी और सॉफ्ट बनेगी कि आपको पसंद आएगी। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे चिकन हमारा रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में बाहर निकाल लूँगी। ये देखें, चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका है।
अब इसी ऑयल में, इसी मसाले में आपने वेजेस जो हमने लिए हैं उनको भी हल्का फुल्का सा एक एक दो मिनट के लिए सौटे कर लेना, ताकि वो भी पक जाए थोड़ी सी, उसके अंदर भी थोड़ा क्रिस्प और क्रंच अच्छे से आ जाए। आपने ना इसमें ऑयल डालना है ना कोई मसाला ऐड करना है। इसी कढ़ाई में आपने ना सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा डालकर 1-2 मिनट के लिए हिलाकर तो इसको बाहर निकाल लेना। इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च को भी कर लिया है, टमाटर को भी कर लिया, अब अनियन जो रह गया उनको भी इसी में कर लूँगी। इस तरीके से 2-2 मिनट आपने चलाना और उसको बाहर निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे हमारी वेजेस जो हैं वो सौटे हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे स्टोव ऑफ कर दूँगी और दूसरी साइड पे मैं जो है ना एक कोयला ले ली जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इनको जो है ना स्टिक पे अच्छे तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो लेमन लिया था इसको इसके ऊपर डाल दूँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे बैम्बो स्टिक्स ले ली हैं। ये तिक्का बोटी स्टिक्स होती हैं, ये बाज़ार से आपको इजीली मिल जाएंगी कहीं से भी। आप इस पॉइंट को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए इसको यूज़ किया, आप चाहें तो प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शिमला मिर्च लूँगी, उसके बाद एक टमाटर का स्लाइस लगाऊँगी और उसके बाद एक अनियन का स्लाइस लगाऊंगी। आप देखिएगा कि जब मैं इसको प्रेजेंट करूँगी तो बहुत खूबसूरत लुक आएगी। आगे रमज़ान आ रहा है, अब आप अपनी इफ़्तार पार्टी में इस टिक्के को बनाएं, इजी और क्विक, जल्दी से बनाकर अपने इफ़्तार पार्टी में इस्तेमाल करें। ईद आएगी, ईद पे बनाएं। आप जब ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा कि ये बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग डिश है, जो कि इतनी जल्दी बन जाती है। रमज़ान में जब आप ये बनाएंगे तो आपका एक तो टाइम भी बचेगा, ऊपर से ये इतनी इजी और क्विक रेसिपी है कि आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर याद करेंगे कि बहुत इजी रेसिपी है ये। तो इस रमज़ान अपनी इफ्तार पार्टी में ये ज़रूर बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये देखें जी, ये कितनी प्यारी स्टिक जो है ना हमारी रेडी हो गई है। 1 बाय 1 मैंने वेजिटेबल्स और 1 बाय 1 मैंने इसके अंदर ये लगाती गई हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैं बाकी सारी भी रेडी कर लूँगी। ये देखें, इसको रेडी करके इस तरह डिश आउट करती जाऊँगी। ये सब तैयार होने के बाद इसको मैं कोयले की जो है ना वो धुआं दूंगी, ताकि इनके अंदर जो है ना एक ज़बरदस्त बारबेक्यू का फ्लेवर आए और ज़बरदस्त तिक्का बोटी बन के रेडी हो। यहाँ पे देखिए जी, सारी रेडी हो चुकी हैं और जो मैंने कोयला गर्म होने रखा था वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे एक प्याली में रखूँगी और उसी कढ़ाई को स्टोव के ऊपर रखकर ये इस तरीके से इसमें रख दूँगी और सारे जो मैंने तिक्का बोटी स्टिक्स बनाई हैं वो इसके ऊपर सेट कर दूंगी इस तरीके से। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको कवर कर दूंगी ताकि सारी स्टीम इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए और जो है ना एक तिक्के का जो कोयले का फ्लेवर होता है वो सब बोटियों में और वेजिस में अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखें, इसको तकरीबन आपने जब इसका धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तब आपने इसको बाहर निकालना है, इसको खोलना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे ताकि इसके अंदर स्टीम अच्छे तरीके से हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और स्मोक बिल्कुल गायब हो चुका है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा फ्लेवर, जो स्मोकी फ्लेवर है वो तिक्कों में आ चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार तिक्का बोटी बनके रेडी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसका कलर और ये बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा और बहुत ही इजी रेसिपी है। सिर्फ 3 चीज़ों के साथ आप ये मज़ेदार तिक्के घर पे बना सकते हैं। अपनी इफ्तार पार्टी में बनाएं, ईद पार्टीज़ में बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और जब आप इसे बनाएंगे तो आपने मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आकर कि आपकी रेसिपी कैसे तैयार हुई है। आप चलते हैं रिव्यू की तरफ। ले बट सब ट्राई करके बताएं कैसा बना। सही, बहुत अच्छा बना। थैंक यू हमाद। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कदर सॉफ्ट और जूसी टिक्का बनके रेडी हुआ है। और यहाँ पे बेबो जिद करती है कि स्टिक मुझे पकड़ा दो। तो ये देखिए, मैं आपको दोबारा से इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी टिक्का बोटी बनके रेडी हुई है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ईजी बनेगी और बहुत मज़ेदार टिक्के बनके रेडी होंगे। ये देखें, और यहाँ मेरी छोटी बेबो जिद कर रही थी कि मामा मुझे स्टिक पहले पकड़ा दो, तो जो है मैं इसे अभी दूँगी ताकि ये भी थोड़ी खुश हो जाए। इसे भी ये तिक्का बोटी बहुत पसंद है, तो वो इंतज़ार में है कि मामा मुझे कब देंगी। और यहाँ मेरी बेबो को मैंने दे दिया और वो खुश है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो काइंडली सपोर्ट मी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।